इजरायल और तुर्की के रिश्ते तेजी से बिगड़ रहे हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे को चुनौती दी है। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि अब वो इजरायल हमास युद्ध में हस्तक्षेप कर सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब हम अल्बानिया अजरबैजान के युद्ध में हस्तक्षेप कर सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं। अब आइए जानते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट क्यों आ गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हो गए। दोनों देशों में कभी दोस्ती थी जो अब दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। जब साल 1949 में तुर्की ने इजरायल को मान्यता दी थी तो वो पहला ऐसा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजरायल को मान्यता दी थी। उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद अच्छे हो गए थे। पर्यटन से लेकर रक्षा सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे थे। व्यापार के क्षेत्र में भी दोनों देश बड़े सहयोगी रहे थे। बाद के दिनों में रिश्तों में गिरावट की शुरुआत हो गई। सबसे पहले साल 2008 में इजरायल गाजा युद्ध, दूसरा 2010 का तुर्की के सहयोग से मानवीय सहायता ले जा रहे 6 जहाजों पर इजरायल के हमले हुए थे, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। साल 2013 में तुर्की के ऊपर आरोप लगा कि उसने ईरान में इजरायल के जासूसों को एक्सपोज कर दिया। हालांकि साल 2016 में दोनों देशों के रिश्ते में सुधार हुए, कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए। साल 2017 में जब अमेरिका ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के तौर पर माना, उसके बाद फिर तुर्की और इजरायल के रिश्ते बिगड़ गए। यरूशलेम जो कि 3 धर्मों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2023 में जब से इजरायल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, तब से तुर्की हमास के साथ खड़ा नजर आ रहा है।